हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल वीडियो में एक मैं वर्ब्स के बारे में बताया था, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं उसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, ठीक है। और उसके बारे में ऑक्सिलरीज जो प्राइमरी और मॉडल्स के बारे में बताया था। आज हम मेन वर्ब की बात करेंगे। मैं डाल देता हूं फ्रेंड्स यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। मेन वर्ब बेसिकली ये दो टाइप की होती हैं। पहला टाइप होता है इसमें ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा टाइप होता है फ्रेंड्स इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है दो टाइप के आपने देखे। अब फ्रेंड्स, इसका टाइप में बताने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जो मेन वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। वो मैं एक एक करके यहां पे लिख के बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपोर्टेंट है, वो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताऊं आपको, यहां मैं लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बताऊंगा ही उसके बारे में। जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको देखना है, ये वर्ब का सिंबल है। अब हम बात करें यहां पर फर्स्ट फॉर्म की। जैसे कि पहला मैंने एक वर्ब लिखी बियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बियर मीन्स होता है जन्म देना। ठीक है, इसके सेकंड में वोर आ जाता है, BORE। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड में हम बात करें तो बोर्न भी आ जाता है, BORN। और उसके अलावा एक फॉर्म और आती है फ्रेंड्स, वॉर्निंग, ई लग जाती है बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके यूजेस भी हैं। कैसे यूजेस हैं मैं आपको बताऊंगा। बॉर्न का प्रयोग सिर्फ पैसेज में होता है, जैसे ही वाज बॉर्न इन 1980, इस टाइप से एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पैसेज के रूप में इसका यूज हो जाता है। ऐसे ही कुछ और भी हैं, जैसे फाइंड है, फाइंड, FIND, फाइंड। इसके सेकंड में देखें तो फाउंड, FOUND, फाउंड। और थर्ड में देखें तो FOUND, फाउंड। ओके, ऐसे ही फ्रेंड्स हम बात करें फाउंड के अलावा, जैसे फाउंड एक वर्ब है, फाउंड अपने आप में, फाउंड, FOUND। एक फाउंड होता है पाना, और इस फाउंड का मीन्स होता है नींव डालना, बुनियाद डालना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर थर्ड फॉर्म की बात करेंगे और सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो फाउंडेड। ठीक है, फाउंडेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा फाउंडेड एंड फाउंडेड। एंड नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ब है हैंग, HANG। ठीक है फ्रेंड्स, हैंग मीन्स होता है लटकाना, और इसके हंग सेकंड फॉर्म में लिखी जाती है और हंग थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, HUNG, ये आपने देखे। अब मैं इसको मिटा देता हूं, और भी वर्ब्स हैं वो आपको लिखवाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे फर्स्ट की मैं बात करूं, एक है लाई, LIE। ठीक है फ्रेंड्स, लाई के सेकंड फॉर्म में हम लिखें तो ले, LAY, और लैन, LAI। ठीक है फ्रेंड्स, लाई का ले और लेन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही एक वर्ड होता है ले, LAY। इसका मतलब होता है ले मीन्स लेटना। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, लेटना या डालना इस टाइप से आ जाते हैं। इसके दोनों ही हम फॉर्म्स लिखते हैं, तो लेट और लेट। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इस वाली से लिख देता हूं। ठीक है, इसका मीन्स होता है, यहां पर मैं लिखूं तो लेटना, यहां पे लेटना आ जाता है। ठीक है, और यहां पे आ जाता है लेटाना, इस टाइप से। ये दोनों ही वर्ड्स अलग अलग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें आप जो है कंफ्यूज ना हो। उसके अलावा फ्रेंड्स एक आता है लाई। लाई माने कह सकते हैं कि झूठ बोलना, सबको पता है, LIE। ठीक है, इसके फॉर्म में हम देखें तो लाइड, LIED, झूठ बोलने के अर्थ में। सेकंड फॉर्म में लाइड एंड लाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपने देखा लाई, ले, लाई।
इसमें लाई मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ झूठ बोलने के सेंस में आता है ये, झूठ बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा। जैसे नेक्स्ट वर्ब है, जो मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है उसका, राइज की बात करें, एक राइज आता है, RISE, राइज। ठीक है, राइज, राइज मीन्स होता है जगना, उठना, उगना। रोज, ROSE, रोज, और राइजन। ठीक है, ये इसके फॉर्म्स हैं, तो आपने ये देखे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे फ्रेंड्स हम बात करें, दूसरी वर्ब है, दूसरी वर्ब की बात करेंगे। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जो मैं बताऊं आपको, थर्ड फॉर्म में ए और बी पार्ट रखती हैं, वो मैं आपको लिखवाते चलूंगा। जैसे मान लो बिंड है, बिंड, BIND, बिंड, बिंड को सेकंड में बाउंड लिखेंगे, BOUND, बाउंड। थर्ड में भी फ्रेंड बाउंड लिखेंगे, BOUND, और फ्रेंड इसको बाउंडन भी लिख सकते हैं, BOUNDEN। ठीक है फ्रेंड्स, BOUNDEN, बाउंड को। ठीक है, ये दो रूप में थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। ऐसे ही कुछ वर्ड और हैं फ्रेंड्स, जैसे ड्रिंक, जैसे कि ड्रिंक, ड्रिंक है, इसको सेकंड फॉर्म में ड्रंक, DRANK। ठीक है, ड्रिंक हो गया। अब हम थर्ड फॉर्म में दो टाइप से लिख सकते हैं इसको, ड्रंक, DRUNK, और एक होगा ड्रंकन, DRUNKEN। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करें जैसे फ्रेंड्स एक वर्ड हो गेट, यहां पे लिखूं मैं गेट। ठीक है, गेट की बात करें तो गेट को गॉट भी लिख सकते हैं हम सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक फॉर्म है गॉटन, GOTTEN। ठीक है, यहां पे हम गॉटन भी लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अब जैसे एक और है, एक है श्रिंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। जैसे मान लो श्रिंक है, श्रिंक, ठीक है, इसको हम श्रैंक, SHRANK, श्रैंक, ये भी लिख सकते हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं थर्ड फॉर्म में, दोनों टाइप से, श्रंक, SHRUNK, और इसको श्रंकन भी लिख सकते हैं, SHRUNKEN। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जाना। और उसके अलावा कुछ और भी मेन वर्ब्स हैं, वो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। इसको मैं हाथ से ही मिटा देता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और भी वर्ब्स हैं जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। जैसे कि एक हम लिखते हैं क्लीव, क्लीव मतलब CLEAV। ठीक है, क्लीव ई भी आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे ई, क्लीव मीन्स होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं टूटना, टूटना। ठीक है, टूटना होता है। और इसके सेकंड फॉर्म में हम बात करें तो सेकंड फॉर्म को दो टाइप से भी लिख सकते हैं, एक तो होता है क्लेफ्ट, ठीक है, और दूसरा होता है क्लोव। ठीक है, ये हो गई दोनों टाइप से सेकंड फॉर्म। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके थर्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं क्लेफ्ट एंड क्लोवन। एक लिख सकते हैं हम इसको क्लेफ्ट, दूसरा लिख सकते हैं क्लोवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म में दोनों जो है रूपों में ये लिखी जा सकती है। और लेकिन फ्रेंड्स ये जो है ना दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग टाइप से यूज होती है। मैं एक उदाहरण के तौर पे एक दो उदाहरण के एग्जांपल सेंटेंसेस के थ्रू समझा दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने समझा। अब जैसे फ्रेंड्स एक वर्ड और है, जैसे मैं बात करूं सीर। ठीक है, एक वर्ड और है सीर, SHEAR, सीर। ठीक है फ्रेंड्स, सीर का हम सीयर्ड भी सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं, सीयर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा थर्ड फॉर्म में भी हम सीयर्ड लिख सकते हैं, इसको सीयर्ड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म में एक और इसको हम शब्द में लिख सकते हैं, सोन। तो इस टाइप से आपने ये जो है वर्ड्स देखे। और भी काफी वर्ब्स हैं जो है आप देख सकते हैं उनको, जैसे कि नॉर्मली जो यूजेस होते हैं उनके।
ठीक है, जैसे कि कम है, गो है, अबेक है, इस टाइप से आप जो है अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण थी, एग्जाम ओरिएंटेड थी, मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा मैं एक और लिख देता हूं, मेल्ट। ठीक है, जैसे मेल्ट है, MELT, मेल्ट एक लिखते हैं। इसको अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो मेल्टेड, MELTED। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम थर्ड फॉर्म में लिखें तो मेल्टेड ही लिख सकते हैं, मेल्टेड। उसके अलावा जो दूसरा वर्ब है थर्ड फॉर्म का, वो जो है मोल्टन हो जाता है फ्रेंड्स, MOLTEN। ठीक है, तो हम इस टाइप से जो है बना सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपोर्टेंट वर्ब्स है, तो आप देख सकते हैं। अब कैसे कैसे ये जो है थर्ड जो फॉर्म है वर्ब की, वो अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे कैसे इसका यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैंने यहां पे एक एग्जांपल के रूप में सेंटेंस लिखा कि ए शिप हैज संक, ए शिप हैज संक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये सिंक मींस डूबना है और संक ये थर्ड फॉर्म में इसका यूज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है यहां पर एज थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, हैज आया है, हैज के बाद संक आया है, तो यहां पे थर्ड फॉर्म के रूप में इसका यूज हुआ है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है फ्रेंड्स, ही हैज ड्रंक मच। जैसे मान लो ही हैज ड्रंक मच। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर भी ये जो है थर्ड फॉर्म के रूप में इसका यूज हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आई। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मान लो यहां पे मैं एक और एग्जांपल लिखूं, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखूं, एक सेंटेंस लिखूं, एक सेंटेंस से यहां पे लिखूं ASUNKEN, संकन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर दरअसल ये जो संकन है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन एज थर्ड फॉर्म यूज ना होके एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहां पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये संकन जो है यहां पे एज एडजेक्टिव कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने समझा, जबकि फॉर्म में ये भी लिखा हुआ था उसमें और संक भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही अलग अलग, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और लिखूं फ्रेंड्स, जैसे मान लो मैंने लिखा ए मच ड्रंकन मैन, ए मच ड्रंकन मैन। अब यहां पे जो ड्रंकन है फ्रेंड्स, जैसे कि एक ड्रंक यहां लिखा हुआ है, एक ड्रंकन यहां लिखा हुआ है, ये जो है फ्रेंड्स सेम लाइक एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में आपने ये अंतर समझा, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था, तो मुझे लगा ये जो है आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको यहां बता रहा हूं। फ्रेंड्स अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।